स्टार्ट रिकॉर्डिंग। हेलो। हो। आप लोग सब सुनो। ये जो हम लोग अभी जो डिस्कस कर रहे हैं, ये मैं लास्ट क्लास आप लोग को बताया था कि हमारा जो अभी टॉपिक जो चल रहा है वो सर्विस वाला टॉपिक चल रहा है। तो उसमें क्या है, ये सर्विस जो असाइनमेंट है उसमें आप लोगों का जो परचेज, किसी भी सर्विस हम परचेज कर रहे हैं और किसी भी सर्विस हम सेल कर रहे हैं, उसमें आपका मेन रीजन ये होगा कि हर सर्विस का, चाहे ये देखिए, ये हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेके रखें। ये एग्जांपल बोलता है कि हमारा कंपनी का नाम क्या है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, राइट। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड क्या करता है, एक सिक्योरिटी गार्ड सर्विस करता है, सिक्योरिटी गार्ड सर्विस का काम करता है। उसमें अभी मेन चीज है जो हम सर्विस वाला एंट्री करें, वही मेन चीज है, बट हमारा फंडिंग कैसे आएगा वो हम क्या कहें वो थोड़ा बहुत लिख लिए। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में एक्चुअली क्या है, भानु जो है कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है। हम कोई बिजनेस अगर करेंगे, वो बिजनेस में पैसा अगर नहीं आएगा तो बिजनेस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो ऑनर है, अगर प्राइवेट लिमिटेड बोलते हैं तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्टर बोलेंगे। तो भानु पैसा व फंडिंग दे रहा है, कौन सा डेट में, 1 अप्रैल को दे रहा है। 1 अप्रैल 2024 है, बड़े आप लोग को लिखेंगे 1 अप्रैल 2024 लिखना है, ठीक है। तो पहला चीज है, जो भानु पैसा दे रहा है हमारा ऑर्गेनाइजेशन को, कौन सा वाउचर में होगा। हम लोग का जो फॉर्म है टाली में 12 फॉर्म रिगार्डिंग आपको बताया था, परचेज, सेल, रिसीव, पेमेंट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, फिर क्या बताया था, परचेज सेल हो गया, पेमेंट रिसीव हो गया, ठीक है। फिर उसके हाँ, सबसे पहले हमारा था क्या, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर। फिर उसके बाद आ गया क्या, डिलीवरी चालान, रिसीव चालान। उसके बाद आ गया क्या, परचेज सेल, इच्छा हो गया। उसका नीचे आएगा डेबिट नॉट क्रेडिट, यानी परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ठीक है। 8 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, जनरल वाउचर, कंट्रा वाउचर। ऐसा करके आपको मैं पूरा बहुत सेपरेट टॉपिक एक था, मैं समझाया था। अभी हम लोग जो करेंगे ये कौन सा वाउचर में करेंगे, देखिए आपका ऑर्गेनाइजेशन था, आपका ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग एक अकाउंटेंट होके मान के चलिए, आप लोग अकाउंटेंट हो। अभी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, भानु जो कंपनी का एक डायरेक्टर है, वो क्या करता है, पैसा दे रहा है, कितना दे रहा है, 11 लाख बाय चेक। यानी आपको समझना पड़ेगा वो बैंक से पैसा दे रहा है। तो भानु क्या कर रहा है, हमारा कंपनी अकाउंट को पैसा दे रहा है, तो हम पैसा हम ले रहे हैं, तो हमको रिसीट वाउचर में करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम उसको बाद में समझाएंगे। अभी जो उसका जर्नल एंट्री है वो होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्रेडिट हो जाएगा भानु कैपिटल, ठीक है। ये सबसे पहले ये आपको करना पड़ेगा। सेकेंड चीज, अभी ये करने के बाद क्या होगा, आपका भानु होगा कैपिटल यानी लाइबिलिटी साइड में खड़ा होगा, और बैंक एसेट साइड में खड़ा होगा, ठीक है। प्रॉफिट लॉस में कुछ इंपैक्ट नहीं है अभी तक, अभी ओनली अभी बैलेंस शीट में इंपैक्ट पड़ा हुआ है। पैसा मिला है तो एसेट खड़ा हुआ है, और पैसा कैपिटल भी रेज हुआ है, तो यानी लाइबिलिटी भी खड़ा हुआ है। आज नहीं तो कल हमको भानु को वो कैपिटल रिफंड करना पड़ेगा, तो इसीलिए वो कैपिटल लाइबिलिटी साइड में खड़ा हुआ है, ठीक है। अभी तक प्रॉफिट लॉस में कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ा हुआ है। सेकेंड थिंग क्या है ना, कैश विड्रॉ फ्रॉम इंडियन बैंक। जो हमारा बैंक था वो इंडियन बैंक था, और इंडियन बैंक में हम क्या किए हैं, कितना था अमाउंट, इंडियन बैंक बैलेंस शीट में कौन सा साइड में खड़ा होगा, एसेट साइड में। अभी एसेट साइड में 11 लाख पड़ा था बैंक अकाउंट में। अभी हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई हमारा अकाउंट में पैसा तो है,
पर हमको कैश चाहिए, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कैश विड्रॉ कर रहे हैं, कैश विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से, इंडियन बैंक से। तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिटेड, क्रेडिट हो जाएगा इंडियन बैंक। जो लोग नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड में जो अभी आप लोग बैठे हो, तो आपको मैं वो क्लास सेपरेट बता दूंगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिटेड, हमारा पास कैश आ गया, अभी पैसा कौन दे रहा है, बैंक अकाउंट दे रहा है, तो बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, तो क्रेडिट द गिवर, इस कंडीशन में कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट क्रेडिटेड हो गया, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट, इंडियन बैंक हो गया क्रेडिट, ठीक है। तो ये जो इंपैक्ट पड़ा है अभी बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में क्या होगा, एसेट साइड में क्या होगा, इंपैक्ट पड़ेगा। बैलेंस शीट में क्या था, लाइबिलिटी साइड में क्या था, लाइबिलिटी साइड में क्या था, भानु कैपिटल, ठीक है। एसेट साइड में क्या है, बैंक अकाउंट में मेरा इंडियन बैंक में था 11 लाख, इंडियन बैंक में अभी 11 लाख मेरा एसेट था, उसको मैं बोलता हूँ एसेट, बैंक अकाउंट में जो पैसा था, अभी क्या है वो बैंक अकाउंट में कम हो गया है, 3.5 लाख कम हो गया, ये अमाउंट हमारा बैंक अकाउंट में कम हो गया। अभी कौन सा अकाउंट में पड़ा होगा, कैश अकाउंट में। अभी देखो कैश भी मेरा एसेट है और बैंक भी मेरा एसेट है, फिलहाल करंट एसेट है, बट मैं एसेट बोलता हूँ। तो अभी मेरा एसेट कितना है, वही सेम 11 लाख है, बट वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, वो कैश ले गया 3.5 लाख, अभी बैंक में। अभी मैं किसी को अगर पैसा देना है तो मैं कैश से पैसा दूंगा, 3.5 लाख में जो भी पैसा होगा उसमें मैं निकाल पाऊंगा, और बैंक में मेरा अभी बाकी 11 लाख से जो बच गया 3.5 लाख आने से वही रहेगा, ठीक है। इतना ही आपका काम है। अभी बैलेंस शीट का इम्पैक्ट पड़ा है, अभी तक प्रॉफिट लॉस का इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। प्रॉफिट लॉस का इम्पैक्ट कब पड़ेगा, जब आप लोग परचेज सेल करोगे तभी प्रॉफिट लॉस का इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी आ गया हमारा परचेज सेल का बात। अभी हमारा टॉपिक क्या है, हम लोग सर्विस परचेज कर रहे हैं, राइट, और सर्विस सेल करेंगे। सबसे पहले हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका काम क्या है, सर्विस देगा। अभी आप बोलोगे कौन सा सर्विस दे है, तो इसीलिए मैं एग्जांपल बता दिया कि हमारा कंपनी है सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर। सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर काम क्या है, किसी ऑफिस में, किसी अपार्टमेंट में, किसी दुकान में वो अपना सिक्योरिटी वो देगा, मंथली पेमेंट लेगा, नॉर्मली वही होता है। तो फायदा उसमें कैसा होता है, नॉर्मली जितने हम सिक्योरिटी गार्ड को एम्प्लॉय हिसाब से हमारा कंपनी में रखते हैं, उसको मान के चलिए, उसको हम बोलेंगे भाई देख तेरा हर महीना सैलरी कितना है, 12,000 है, फॉर एग्जांपल 12,000 है। तो अभी किसी क्लाइंट के पास अगर हम इसको ड्यूटी बना रखेंगे तो क्लाइंट को बोलेंगे भाई आप लोग 15,000 दे दो, इतना ही सा काम है, 15,000 दो 18,000 दो, वो डिपेंड करता है बिजनेस पॉलिसी क्या है। तो उसमें वो हर महीने क्लाइंट से पैसा लेगा, फिर उसको सैलरी देगा, राइट। तो आपका सामने सबसे पहला जो एग्जाम्पल है, सिक्योरिटी सर्विस बिल मोहताब प्राइवेट लिमिटेड, यानी सिक्योरिटी सर्विस हम लोग प्रोवाइड किसको कर रहे हैं, मोहताब प्राइवेट लिमिटेड जो उड़ीसा में बैठा हुआ है। हमारा कंपनी को आप कहाँ से एड्रेस दे रहे हो, हमारा कंपनी का जो सबसे पहले एबीसी प्राइवेट लिमिटेड हमारा कंपनी था, उसका एड्रेस आप क्या दे रहे हो, उड़ीसा। अगर हमारा एड्रेस, कंपनी का एड्रेस उड़ीसा है, और अगर आप मोहताब प्राइवेट लिमिटेड जो उड़ीसा में बैठा है, अगर आप अपना सर्विस विद इन स्टेट दे रहे हो, उड़ीसा से आपका बिजनेस है यानी आपका जीएसटी नंबर है, आप मोहताब प्राइवेट लिमिटेड को सर्विस दे रहे हो, उसका भी जीएसटी नंबर उड़ीसा में है, तो इस कंडीशन में हम उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल। टैली में इंट्रा स्टेट सेल को वो क्या लिखता है, लोकल सेल, लोकल टैक्सेबल सेल। ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। हम डिस्कस कर रहे थे इंट्रा स्टेट सेल और इंटर स्टेट सेल, ठीक है ना। इंट्रा आप लोग समझ में आता ही नहीं, इंट्रा क्या है, इंट्रा यानी हम अपना स्टेट का अंदर परचेज सेल करते हैं, वो इंट्रा है। इंटर यानी हम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, हमारा स्टेट से हम माल बेचेंगे किसी दूसरा स्टेट को, ठीक है, वही होगा इंटर।
तो आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा। अभी इंट्रास्टेट क्या है, टाली में हम अगर हम टाली में काम करते हैं, इंट्रास्टेट टाली में नहीं रहता है, उसमें लिखा था लोकल। लोकल यानी हमारा खुद का एरिया, हमारा विद इन स्टेट को समझता है। तो आप लोग इंट्रास्टेट सेल और लोकल दोनों को सेम समझना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं बताया क्योंकि उसमें आप जब काम करोगे वही चीज अभी आएगा, ठीक है ना। आप लोग गुड्स परचेज और सेल करने का टाइम पे आइटम दे रहे थे, आइटम में परसेंटेज दे रहे थे। अभी इस कंडीशन में सर्विस है, उसमें आइटम नहीं है, ना यूनिट है ना आइटम है, उसमें क्या है, ओनली लेजर है। तो आपका सामने जो दोनों लेजर खड़ा हुआ है वो क्या है, एक है सिक्योरिटी सर्विस, दूसरा है मोहता प्राइवेट लिमिटेड। अभी मुझे बताइए, ये दोनों लेजर दोनों ग्रुप में बिठाना पड़ेगा। मुझे मेन ग्रुप बताइए, फिर सब ग्रुप बताना है, ठीक है। सिक्योरिटी सर्विस का ग्रुप क्या है, अगर आपको मैं बोलूंगा एक्सपेंसेस, इनकम, एसेट, लायबिलिटी, ये अगर हम आपको मैं ग्रुप बोलूंगा, फिर बाद में सब ग्रुप आपको पूछूंगा। इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट, लायबिलिटी, आपका चारों ग्रुप में मुझे बताओ। सिक्योरिटी सर्विस एक लेजर है, मोहता प्राइवेट लिमिटेड एक लेजर है। सिक्योरिटी सर्विस को कौन सा ग्रुप में बिठाना चाहते हो, इनकम। मोहता प्राइवेट लिमिटेड सर बताइए। नहीं, वो तो आप लोग बताओगे, बट मैं बोल रहा हूँ आपका मेन ग्रुप कितना था, मैं आपको बताया था। जो प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट का मैं बात कर रहा था, प्रॉफिट लॉस में इनकम एक्सपेंस, प्रॉफिट लॉस में इनकम एक्सपेंसेस, बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी। पहले वो उनका पोजीशन बता दीजिए, एसेट में आएगा। तो आप बोल रहे हो मोहता प्राइवेट लिमिटेड एसेट में आएगा, और सिक्योरिटी सर्विस इनकम में आ गया। अभी सब ग्रुप आप बता सकते हो। सिक्योरिटी सर्विस हम लोग का बिजनेस के लिए क्या है, डायरेक्ट इनकम ना इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम। तो डायरेक्ट इनकम इसीलिए वो होगा डायरेक्ट इनकम। और डायरेक्ट दो इनडायरेक्ट दो मतलब रिजल्ट सेम आएगा, बट हमको डालना पड़ेगा, ये हमारा मेन इनकम सोर्स है, इसलिए डायरेक्ट इनकम, ठीक है। अभी देखो इनडायरेक्ट इनकम तो क्या होगा, अगर आप लोगों को दिमाग में आएगा भाई अगर ये डायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम क्या आएगा, तो वही है जो हमारा मेन बिजनेस सोर्स इनकम नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना अकाउंट में पैसा रखे हो, करंट अकाउंट में, और चाहते हो उसमें मेरा ज़्यादा पैसा हो गया, मैं एफडी जमा कर दूं, और एफडी में कुछ इंटरेस्ट आया, वो इंटरेस्ट आपका हो गया इनडायरेक्ट इनकम हो गया, ठीक है ना। सेकेंड थिंग है मोहता प्राइवेट लिमिटेड। मोहता प्राइवेट लिमिटेड को आप बोलते हो एसेट, उसका सब ग्रुप क्या होगा, सन्ड्री डेब्टर्स। तो पहले आप लोग को ग्रुप को समझाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, उसके बाद आप धीरे धीरे सब ग्रुप तो ऑटोमेटिक आप करते हो, आप लोग को मालूम पड़ जाएगा। तो मोहता प्राइवेट लिमिटेड क्या है, सन्ड्री डेब्टर, ये होगा आपका इनकम, डायरेक्ट इनकम, ये होगा सन्ड्री डेब्टर, राइट। मुझे बताओ, उससे अगर मैं पैसा लूं, किससे, मोहता प्राइवेट लिमिटेड से, तो उनका ग्रुप क्या रहेगा। अगर मोहता प्राइवेट लिमिटेड से मैं पैसा लूं, वो हमारे लिए कस्टमर है, तो कस्टमर को मैं अगर सेल बिल डाला हुआ है तो क्या होगा, हम्म, अविनाश, आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, हम्म? गति बोलो। मोहता प्राइवेट लिमिटेड को आप सेल बिल डाल रहे हो, आप बता दिए कि मोहता प्राइवेट लिमिटेड एसेट है। मेरा क्वेश्चन अभी है, उससे अगर पैसा रिसीव कर रहे हो तो वो क्या होगा, मोहता प्राइवेट लिमिटेड से अगर पैसा रिसीव कर रहे हो तो उसका ग्रुप क्या होगा, वही सेम एसेट होगा। अगर किसी का नेचर क्या है,
अगर वो एसेट में है तो एसेट में आपको डालना है, चेंज नहीं करना है। पैसा रिसीव करो व बिल रेज करो, वो ग्रुप सेम ही रहेगा, ठीक है। फिर सिक्योरिटी सर्विस तो वही रहता है, कौन सा अंडर में, क्या बोल लो, इनकम। आपको ये समझ में आ गया। तो अभी मोहता प्राइवेट लिमिटेड को सॉन्डी डेप्टर में डाल रहे हो, उसका यानी हमारा कस्टमर है। अगर कस्टमर को हम अगर सेल कर रहे हैं सर्विस या गुड्स, उसका जीएसटी अगर रहेगा जीएसटी हम लोग चार्ज करेंगे, अगर नहीं रहेगा ना नहीं चार्ज करेंगे। क्या आप लोग का माइंड में क्या आता है, हम क्या बोल रहे हो, उसका अगर जीएसटी नहीं है हम लोग जीएसटी चार्ज करेंगे ना नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो बस सिंपल सा बात है, हम लोग जब कस्टमर होके किसी शॉपिंग मॉल में जाता है, कस्टमर हमको पूछता है कि भाई आप लोग का जीएसटी नंबर है कि नहीं, नहीं है ना, तो हमको वो चार्ज कर लेता है जीएसटी। तो इसीलिए हमारा कस्टमर मोहता प्राइवेट लिमिटेड है। गवर्नमेंट बोलता है देखो आप लोग जितना सेल करोगे और जितना पैसा लोगे, व्हिच एवर इज अर्लियर, पैसा ले रहे हो ना बिल पहले दे रहे हो, जो भी पहला करते हो उसमें आप जीएसटी डाल दो। तो हम लोग उसको सेल दे रहे हैं तो सेल वैल्यू में जितना भी हम उसको वैल्यू रहेंगे, मान के चलो हमारा बिल का अमाउंट मोहता प्राइवेट लिमिटेड के लिए बस सिक्योरिटी सर्विस के लिए 1,65,000 था। तो गवर्नमेंट बोलता है उसका ऊपर आप 18% जीएसटी उनसे मांगो, फिर मांगने के बाद मुझे दे देना। तो मोहता प्राइवेट लिमिटेड हम लोग के लिए कितना दे रहा है, 1,65,000 ऊपर से 18%, ठीक है ना, ऊपर से 18% जीएसटी दे रहा है। तो यानी मोहता प्राइवेट लिमिटेड कितना पैसा देगा अभी, 29,700। तो 1,65,000 से 1,65,000 प्लस 29,700 करीब 1,94,700 रुपया वो देगा, ठीक है ना। 18% जीएसटी कितना अमाउंट होता है, 29,700। हम उसको कितना चार्ज कर रहे हैं, 1,65,000। 18% जीएसटी होने से कितना आएगा, 29,000, दोनों मिला कितना हो रहा है, 1,94,000। ये आपका हो गया टोटल वैल्यू, टोटल सेल वैल्यू, टोटल सेल वैल्यू। ये क्या है, टैक्सेबल सेल वैल्यू, टैक्सेबल सेल वैल्यू। ये क्या है, इसको हम बोलते हैं आउटपुट जीएसटी, ठीक है ना। ये वर्डिंग आपको याद रखना पड़ेगा, सेल का टाइम में जीएसटी को हम बोलते हैं आउटपुट जीएसटी, क्योंकि उसको अलग अलग करना है। आउटपुट जीएसटी, परचेस का जीएसटी को हम इनपुट जीएसटी बोलते हैं, फिर गवर्नमेंट को देने में आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी करना पड़ता है। तो आपको ये आउटपुट जीएसटी याद रखना है, ठीक है। अभी इस कंडीशन में ये आपको समझ में आ गया। अभी मैं जो पैसा उससे लूँगा 1,94,700, मेरे पास रखूँगा 1,65,000, फिर गवर्नमेंट को मुझे तैयारी करना पड़ेगा 29,700 का देने का तैयारी करेगा। वो जो आउटपुट जीएसटी में गवर्नमेंट को दूंगा, अगर मेरे पास कुछ इनपुट जीएसटी है तो उसको माइनस करके दूंगा, अदरवाइज मुझे पूरा 29,700 गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। जो भी अभी हमारा टैक्सेबल सेल वैल्यू, हमारा जो प्रॉफिट जो आएगा वो टैक्सेबल सेल वैल्यू का बेस में हमारा प्रॉफिट आएगा, उससे हम मान के चलेंगे हमारा टैक्सेबल सेल वैल्यू। जो भी हमारा परचेज रहेगा टैक्सेबल परचेज वैल्यू माइनस करेंगे, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा माइनस करके हमारा प्रॉफिट आएगा। बट हमारा अभी मेन काम क्या है, मेन काम ये अभी हम उसको जीएसटी में कैसे हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बोला था कि मोहता प्राइवेट लिमिटेड का अगर जीएसटी नंबर है तो आप लोग दे दो, अदरवाइज नहीं देने से भी चलेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, B2C। मोहता प्राइवेट लिमिटेड अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो B2C, अगर है तो B2B। जिसका जीएसटी नंबर है उसको हम बोलते हैं B2B, जिसका नहीं है
B2C। चाहो तो आप दे सकते हो, अदरवाइज नहीं दे सकते। प्राइवेट लिमिटेड बोलते हो नॉर्मली 90% चांसेस रहता है उसको जीएसटी नंबर रहेगा, ठीक है। तो उसमें आपको क्या काम है, मोहता प्राइवेट लिमिटेड जो आप लेजर बनोगे उसको आप कौन सा अंडर में दोगे, डेप्टर। जो टाली में बनाओगे उसको आप दोगे डेप्टर। डेप्टर देने के बाद में आपका एड्रेस वगैरह दिया जाएगा और उसके साथ आपका जीएसटी नंबर आपको देना पड़ेगा। अगर आप एड्रेस बोलते हो ओडिशा, तो ओडिशा का जीएसटी नंबर आपको 21 से शुरू करके देना पड़ेगा। जब आप जीएसटी नंबर डालते हो तो आपको रेगुलर चूज करना पड़ेगा, कंपोजिट है तो कंपोजिट करना पड़ेगा, पर रेगुलर नॉर्मली रेगुलर रहता है। अगर जीएसटी नंबर नहीं रहता है तो आप लिखना अनरजिस्टर। जीएसटी नंबर जिसमें नहीं रहता है नॉर्मली आप लोग करते हो क्या है, जीएसटी ब्लैंक छोड़ देते हो और नीचे लिख देते हो रेगुलर। ऐसा नहीं करना है आपको। अगर किसी को जीएसटी नंबर नहीं देना है नीचे कंपलसरी लिखना है भाई ये अनरजिस्टर है, यानी वो जिसका जीएसटी नहीं है, ठीक है। इसमें इतना ही काम था ये लेजर में। बाकी सेकेंड लेजर में क्या है, और एक लेजर क्या है, सिक्योरिटी सर्विस। इसमें मेन हमारा लिंक रहता है सिक्योरिटी सर्विस को हम कैसे एंट्री करेंगे। ये सिक्योरिटी, उसको आप बोलते हो ये इनकम बोलते हो ना। वो जो ग्रुप में डालते हो वो कौन सा ग्रुप में डालते हो, इनकम, डायरेक्ट इनकम बाय इनडायरेक्ट इनकम, जो अभी देते हो। उसमें मेन चीज क्या है, जैसे आइटम में आप लोग परसेंटेज डाल लेते, इसमें आप लोग को क्या करना है, उसमें भी जीएसटी परसेंट डालना है। नॉर्मली सर्विस में क्या होता है 18% जीएसटी रहता है। तो उसमें क्या है, हम जो आप लोग यहीं पे स्पेसिफाइड करते हो ना जीएसटी, देखो ये आपका टैली, देखिए ये जो टॉपिक रहे ना, जो एक जैसा होता है हजारों चीज भी वैसे स्वयं में ही होता है, परचेज में हो चाहे हम सेल में हो। अगर आप लोग को ये समझ में आ गया है भाई उसका ग्रुप क्या है, कहाँ से जीएसटी डाल रहे हैं, अगर वो समझ में आ गया तो आप लोग आराम से कर सकते हो, ठीक है। मैं एक कंपनी का नाम देता हूँ एबीसी करके, क्योंकि हमारा एग्जाम्पल एबीसी था तो इसलिए एबीसी कंपनी नाम देता हूँ। किसी भी एड्रेस हम डाल देते हैं, यहीं पे लिखता हूँ भुवनेश्वर, और आपका स्टेट ओडिशा डाल दे रहा हूँ। फाइनेंशियल मेरा 1/4/26 है। अगर हमारा कंपनी में अगर खुद का जीएसटी नंबर नहीं रहेगा तो हम कैसे सामने वाला को चार्ज करेंगे, तो इसीलिए हम जब काम करेंगे खुद का जीएसटी देना कंपलसरी है, ठीक है। 21, तो उड़ीसा का जीएसटी हमेशा 21 से शुरू होता है। ये हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको बताया था कि सबसे पहले हम जो लेजर बना रहे हैं वो क्या था, ये लेजर क्या था, वो मोहता प्राइवेट लिमिटेड। तो ये है सन्ड्री डेप्टर, ठीक है। किसी भी एड्रेस आप डाल दीजिए, ये ओडिशा लिखना है, अगर जीएसटी नंबर डालना है तो उसमें आप लिख सकते हो, ठीक है। 21 करके दे सकते हो। देखो इसमें जानबूझ के मैं गलत जीएसटी डाल रहा हूँ, ठीक है। पर आपको जो करना है प्रॉपर जीएसटी डाल के करना है। राइट साइड में ओनली ओरिजिनल टैली में क्या होता है,
आपको ऐसे ऑप्शन आता है, राइट साइड में फेज डिटेल करके एक ऑप्शन आता है, उसमें आपको प्रॉपर जीएसटी डालना है। जीएसटी डालने से आपको जो एड्रेस जो आएगा ना वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको नहीं करना है कुछ, वो ऑटोमेटिक पकड़ लेगा। आपको सिर्फ ग्रुप ही चुनना है, ऑटोमेटिक वो सारे एड्रेस कर लेगा। अगर एड्रेस आप गलत एड्रेस दे रहे हो फिर बाद में वो पूछेगा कि ये पोर्टल का एड्रेस का साथ आप अपडेट कर लो। ठीक है, मैं बाद में आपको दिखा दूंगा, बट अभी हम आगे चलते हैं। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और तीसरा अभी कौन सा लेजर है, सिक्योरिटी सर्विस। सिक्योरिटी सर्विस में क्या करेंगे हम यहीं पे क्या करेंगे, इनकम डालेंगे। ठीक है, डायरेक्ट इनकम डाल रहे हैं। उसके बाद ये जो जीएसटी एप्लीकेबल आपको यहीं पे एप्लीकेबल करना पड़ेगा। ठीक है, एप्लीकेबल करने के बाद आपको यहीं पे यही साग कोड, हम गुड्स का कोड को बोलते हैं एचएसएन कोड और सर्विस का कोड को बोलते हैं साग कोड। तो उसमें उसमें आपको साग कोड देना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, 6 डिजिट का एक नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, उसमें आपको लिखना है सिक्योरिटी। प्रैक्टिकल काम करने का टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारे चीज आपको मिल जाएगा, पोर्टल में आप ढूंढेगा तो मिल जाएगा। सिक्योरिटी सर्विस का क्या एचएसएन कोड है आपको मिल जाएगा, उस हिसाब से आपको कोड डालना पड़ेगा। ठीक है, ये 7.1 है, उसमें क्या होता है वो अपडेट आपको आ जाता है, मतलब आप सर्च करोगे तो अभी एचएसएन कोड साग कोड वो ऑटोमेटिक दे देता है। मैं दिखा दूंगा बाद में, बट इस टॉपिक में हम अभी टाइम नहीं है, इसलिए फटाफट में आगे चलते हैं। जीएसटी रेट परसेंटेज में हम डालना पड़ेगा, इसीलिए यहीं पे भी हमको स्पेसिफाई डील करना है। टैक्सेबल कितना क्या करना है यहीं पे, 18%। देखिए उसमें और एक चीज हाइड हो गया है। कौन सा चीज हाइड हो गया, वही इंपॉर्टेंट चीज है। और इसको आप नहीं डालोगे तो वो आपको सीजीएसटी एसजीएसटी बा आईजीएसटी वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। वो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी वो बोल रहा है ये जो सर्विस आप दे रहे हो ले रहे हो कौन सा नेचर में आता है, इंट्रास्टेट ना इंटरस्टेट, राइट। तो वो ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपको उसको एनाबल करना है। वो एनाबल किधर करना है, राइट साइड में कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, F12 दबाना है। F12 दबाने के बाद देखिए यहीं पे एक ऑप्शन आता है सिलेक्ट नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, मिला, सिलेक्ट नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। बस वाई दबाना है, एंटर करना है, वाई दबाना है, एंटर करना है। अरे वाई दबाना है, एंटर करना है। ठीक है, हो गया। दोनों लेजर हो गया। उसके साथ हम क्या क्या लेजर बनाएंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी आप लोगों को पता है, मैं फटाफट उसको कर देता हूँ। सीजीएसटी हमारा आएगा ड्यूटीज टैक्सेस में, जीएसटी डालता हूँ, सीजीएसटी डालता हूँ, इतना ही काम है। फिर एसजीएसटी दूंगा, एसजीएसटी डालूंगा, एसजीएसटी को मैं डालता हूँ ड्यूटीज टैक्सेस को, फिर जीएसटी में डालूंगा, इसमें आपको आ गया एसजीएसटी। ठीक है, हो गया। अभी मैं आता हूँ किधर, मुझे सेल करना है। हमारा कितना लेजर हो गया, सिक्योरिटी सर्विस हो गया। ऑल्टर में हम चेक कर लेते हैं कितना लेजर हुआ। सिक्योरिटी सर्विस हो गया, लेजर में जाएंगे, एक तो हो गया आपका, देखो बाय डिफॉल्ट कैश लेजर रहता है, प्रॉफिट लॉस रहता है, उसको छोड़ के हमारे पास सीजीएसटी हो गया, एसजीएसटी हो गया, मोहता प्राइवेट लिमिटेड हो गया, सिक्योरिटी सर्विस। अगर कोई गलती हो गया तो आप यहीं पे जाके ऑल्टर में चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, सिक्योरिटी सर्विस जाके आप कुछ देख लेते हो। अगर मान के चलिए आपका जीएसटी नंबर गलती हो गया तो आप यहीं पे आके भी चेक
करके रेक्टिफाई कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं सेल करूंगा, उसको सेल बिल डालूंगा। तो सेल बिल डालने का टाइम पे मुझे क्या करना है, सेल वाउचर में डालूंगा F8। फिर उसको मैं क्या करूंगा, चेंज मोड में जाके, अरे बारंबार कहीं से, तो मोहता प्राइवेट लिमिटेड, सिक्योरिटी सर्विस। ठीक है, कितना था, 1,65,000। ये हमारा एग्जाम्पल में था ना, 1,65,000। मैं कॉस्ट सेंटर हटा देता हूँ। हाँ, ये मैंने क्या सिक्योरिटी सर्विस जब मैं किया था, उसमें आपको नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन एनाबल कर दिया था, बट लिंक नहीं किया था। ठीक है ना, तो उसमें हम लिंक कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो बहुत सारा स्टूडेंट का नहीं आ रहा है जीएसटी, यानी आपको समझ में आ गया, समझ में आ जाना चाहिए आप लोग का। जीएसटी ठीक ठाक नहीं हो रहा है तो आप वहीं पे भी एक गलती कर सकते हो, अगर नहीं देखो तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, ये इंट्रास्टेट है, इंट्रास्टेट है। ठीक है, तो उसमें हम लोकल परचेस टैक्सेबल सिलेक्ट करते हैं। इंट्रास्टेट का बदले हम क्या सिस्टम लिखता है, टाली लिखता है लोकल परचेस टैक्सेबल, बट इंटरस्टेट ओनली वो इंटरस्टेट ही लिखता है। तो परचेस का टाइम में आप जब परचेस सर्विस करोगे वो आएगा लोकल सेल, लोकल परचेस टैक्सेबल। सेल का टाइम में आता है लोकल सेल टैक्सेबल। ये थोड़ा ध्यान देना है, जब आउट ऑफ स्टेट में आप डालोगे तो ये क्या होगा, इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल लिंक करना है। अगर आपका मोहता प्राइवेट लिमिटेड क्या रहेगा, अगर आउट ऑफ स्टेट में यानी वेस्ट बंगाल होगा, दिल्ली में होगा, हम सर्विस आउट ऑफ स्टेट भेज रहे हैं, तो यहीं पे हमारा नेचर जो क्या करना है, इंटर स्टेट नेचर करना है, आउट ऑफ स्टेट नेचर रखना है, अदरवाइज वो आईजीएसटी नहीं लेगा। लोकल परचेस टैक्सेबल इसलिए क्या हो रहा है, मैं इंट्रास्टेट को सिलेक्ट करता हूँ, क्या इंट्रास्टेट यानी लोकल सेल टैक्सेबल। इतना ही काम है और कुछ नहीं है। 1,65,000 CGST SGST हो गया। अगर आपका मन में डाउट हो रहा है भाई ये और 9% आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसीलिए आपका दो तीन चीज है जो आप जान पाओगे। एक तो है रिलेटेड रिपोर्ट, आपको चेक करना है भाई मेरा 9% आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल ए दबाना है, कंट्रोल ओ यानी रिलेटेड रिपोर्ट, जीएसटी एनालिसिस एंटर करना है। फिर आपको यही भी क्या करना है, ऑल्ट F1। देखिए मेरा 99% आ रहा है, वो भी एक प्रोसेस है। और दूसरा प्रोसेस है मानुअली, जो टाली का नीचे एक कैलकुलेटर है, आप चाहो तो उसमें डाल सकते हो 1,65,000 इंटू 9/100 हो गया 14,850। 14,850 आ रहा है। मैं दोबारा कंट्रोल एन दबाता हूँ इसको। जब आप प्रैक्टिकल काम करोगे न्यू रेफरेंस करके जाना है और यहीं पे क्या करना है, लिखना है बीइंग द, मतलब आपको डिटेल में लिखना है जे दिस इज द फॉर सिक्योरिटी 5 सिक्योरिटी बीइंग द सेल बुक टुवर्ड सिक्योरिटी सर्विस फॉर 5 सिक्योरिटी। जो भी आपको आपका टाइप ऑफ बिजनेस बा क्या मेंशन करना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। तीसरा तरीका है, अगर आप कभी भी बिल में मेंशन करना चाहते हो कि डिटेल में ही पे लिखना चाहते हो, जब मुझे सिक्योरिटी सर्विस 5 सिक्योरिटी सर्विस देना था वहीं पे लिखना है, कैसे करना है, आप उसको कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन, इसको यस करना है। करने के बाद क्या होगा, एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर, हम लेजर करते हैं इसलिए वो लेजर आ रहा है। यहीं पे मैं लिख सकता हूँ जो सिक्योरिटी 5 इंटू, आप कुछ भी डाल सकते हो जो समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारा पास क्या था, 1,65,000 था। तो हर सिक्योरिटी का वैल्यू कितना आ रहा है, फॉर एग्जांपल 33,000 आ रहा है, 33,000 कि हम ऐसा कर सकते हैं
अगर 9 सिक्योरिटी को हम पकड़ेंगे, हर सिक्योरिटी का वैल्यू आएगा कितना, 18,333 आएगा। अगर 9 सिक्योरिटी को हम पकड़ेंगे, हाँ, तो ये 9 सिक्योरिटी का वैल्यू है इनटू आपका जो भी पर सिक्योरिटी रहेगा वो आपको डालना है। डाल के यहीं पे क्या करना है, सेव कर देना है। अभी जाके दोबारा मैं इसको जब चेक करूंगा, जब दोबारा मैं इसको चेक करूंगा, उसको मैं बिल बना के दूंगा। तो कैसे बिल बना के दूंगा, एक्सपोर्ट करूंगा। एक्सपोर्ट करने के बाद करंट में जाऊंगा, ठीक है, और एंटर दबाऊंगा। पीडीएफ फॉर्मेट है मेरा। पीडीएफ फॉर्मेट अगर नहीं होगा तो मैं फाइल फॉर्मेट जाके पीडीएफ फॉर्मेट चेंज करूंगा। देखिए बिल वो आ जाएगा। अभी ये आपका बिल आ गया, ठीक है। बिल में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये बहुत सारा चीज जो जरूरत नहीं है वो आ रहा है। आप चाहो तो उसको हटा सकते हो, ये कुछ जरूरत नहीं है। और सेकंड चीज क्या है, आपका सिक्योरिटी सर्विस जो है, नीचे हम लिखे थे जो 9 सिक्योरिटी का ये पैसा था, पर हर सिक्योरिटी का दाम इतना था, वो लिखना है। पर लिखे थे बट नहीं आ रहा है, उसको क्या करना है, वो एक यहीं पे गलती हुआ है, वो नहीं आ रहा है। गलती तो नहीं बट नहीं आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन एक्टिव करने से आ जाएगा। सेकेंड थिंग हम चाहते हैं इसमें ये चीज़ नहीं आ रहा है, रेफरेंस नंबर, रेफरेंस डेट। अगर हम चाहते हैं वो टर्म ऑफ डिलीवरी हटाना है, वो भी हटा सकते हैं। थर्ड चीज़ हम चाहते हैं यहीं पे बैंक अकाउंट आए, वो भी बैंक अकाउंट आ सकता है, बट बैंक अकाउंट में बाद में समझाऊंगा, अभी टाइम नहीं है। हम क्या करेंगे, उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन में आ रहे हैं, उसको क्या करते हैं, देखो सीरियल नंबर ठीक है, बैच डिटेल यस है, वो उसको 9 कर देते हैं। एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, ये आइटम नहीं है, लेजर है, इसलिए लेजर को मैं यस करता हूँ। जो आपका लेजर का नहीं आ रहा है, अभी एडिशनल डिस्क्रिप्शन लेजर को अगर यस करूँगा तो वो वाला ऑप्शन आएगा। ध्यान दीजिए, वो डिस्क्रिप्शन आप जो लिख रहे हो उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं रहता अकाउंट के साथ, वो एक नरेशन है, डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। और क्या है, जीएसटी एनालिसिस आप क्या करेंगे नहीं करेंगे अलग बात है, बट वो जो नीचे जो ऑप्शन बहुत सारा आ रहा है, अभी तो हमारा बैंक कुछ किए नहीं, इसलिए बैंक का नहीं आ रहा है। जो हम दोबारा उसको करेंगे वो हमको डिटेल में, आपको बैंक अकाउंट कैसे नीचे आता है वो आपको समझा देंगे। देखिए ये सारा जो ऑर्डर का डिस्पैच डिटेल, इसमें हमको ये वाला बहुत आ रहा था, जो ये करके लिखा है, जैसे 100 रेफरेंस, ऑर्डर डिस्पैच डिटेल्स। जो आपको रिक्वायरमेंट है उसको रखना है, जो नहीं रिक्वायरमेंट है उसको नहीं रखना है। इसमें कर दिया मैंने, फिर एक्सपोर्ट में आऊँगा। ठीक है, ये ब्लैंक हो गया, आप जितना जरूरत है उतना रख सकते हो। देखो ये वाला नहीं आ रहा था, वो आ गया, उसको आप सेव करके ये कर सकते हो। बैंक अकाउंट कैसे आएगा, ऊपर से कैसे लोगो दिया जाएगा वो आपको समझाऊंगा। इनवॉइस नंबर कैसे चेंज होता है वो आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो ये है आपका सर्विस में। सर्विस में मान लीजिए आप लोगों का किसी का जीएसटी नहीं आ रहा है, तो आप लोग समझ जाओ जो मैं यहीं पे मेरा खुद का एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का मैं जीएसटी नहीं दे रहा हूँ, वो हो सकता है उसी रिगार्डिंग नहीं आ रहा है। सेकेंड थिंग है, सामना वाला मोहता प्राइवेट लिमिटेड जीएसटी दो ना दो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको यही पे परसेंटेज मेंशन करना है। अगर परसेंटेज नहीं करोगे वो भी इशू होगा, नहीं आ सकते जीएसटी, नहीं आ सकते। उसमें आप करने का टाइम में परसेंटेज का साथ आपको नेचर भी सिलेक्ट करना पड़ेगा कंपलसरी। अगर नेचर सिलेक्ट नहीं करोगे वो भी परसेंटेज नहीं आएगा, ठीक है ना। सेकेंड थिंग है सीजीएसटी एसजीएसटी में सीजीएसटी को लिंक करना है सेंट्रल जीएसटी के साथ, एसजीएसटी को लिंक करना है स्टेट जीएसटी, वो भी अगर ठीक ठाक नहीं करोगे जीएसटी नहीं आएगा। 2-3 चीज़ें अगर आप लोग प्रैक्टिस बार बार करोगे, मैंने आपको नोट भी दे दिया है, ये असाइनमेंट आपको सारे करना है, बट आपको एक एक समझा देता हूँ अभी। ये आपको अभी समझ में आ गया, ये हो जाएगा नहीं, ये सारे जो ऊपर जो 4-5 है वो सारे जो है सेल के लिए है। सेकंड वाला क्या है, ये 30/4 ये अप्रैल 30 को आप बिल दिए थे। फिर क्या है, मई 31 को आप लोग एजुकेशन मोड पे कर रहे हो, इसलिए इस हिसाब से मैं किया है, डेट बिगिनिंग और एंड डेट देके मैं किया है। तो ये आपको अगेन फिर दोबारा मई एंड को आप बिल देते हो,
फिर नीचे क्या हो रहा है, फिर जून में हम बिल देते हैं। नॉर्मल अगर हमारा सिक्योरिटी सर्विस रहेगा, हम मंथ एंड में हमेशा लोगों को बिल देंगे ना, जो जो हमारा कस्टमर रहेगा मंथ एंड में देंगे। ये आप लोग करो, करने का टाइम पे जो 3-4 बिल करने का टाइम पे, और एक हमारा कस्टमर आ गया दिल्ली। अभी देखो ऊपर वाला इंट्रा स्टेट था, अभी ये इंटर स्टेट आ गया। उसमें आपको ये कर सकते हो, आपको ओनली जो सिक्योरिटी सर्विस अब लेजर खड़ा हुआ है, अभी एक नया सिक्योरिटी सर्विस करना पड़ेगा। वही सिक्योरिटी सर्विस में नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो वाला सिक्योरिटी सर्विस था आपका क्या, इंट्रा स्टेट, विद इन स्टेट का था। इसलिए एग्जाम्पल आपको दिल्ली वाला दे दिया, ताकि इसमें आपको इंटर स्टेट करना है, इंटर स्टेट, वन स्टेट टू अनदर स्टेट। उसमें आपको एक नया सिक्योरिटी सर्विस बनाना है, ठीक है। इसमें आपको एक नया सिक्योरिटी सर्विस बनाना है। आप चाहो तो लिख सकते हो, इंटर स्टेट करके लिख सकते हो, बट प्रैक्टिकली बिल में रखने से वो अच्छा नहीं लगता है। आप कुछ भी इसको सिक्योरिटी कुछ भी चेंज कर सकते हो, सिक्योरिटी चार्जेस, ठीक है ना। थोड़ा लेजर चेंज करने से हो जाएगा। उसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इनकम देंगे, और ये जो नेचर आएगा ये क्या रहेगा, इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल। इतना ही आपको करना है, और उसमें कुछ नहीं है। जो इंटर स्टेट है वो उसको इंटर स्टेट वाला के साथ लिंक करना पड़ेगा सर्विस। जो इंट्रा है उसको लोकल परचेज, वो जो लिंक को है उसको लिंक करना है। ये आपको थोड़ा आपको ध्यान रखना है, करना है। ये आप लोग करो इतना। वो मन्नू एजेंसी जो है दिल्ली का, आपको दिल्ली का जीएसटी ऑनलाइन में सर्च करने से भी आ जाएगा। अगर नहीं मिला तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। ऑनलाइन में सर्च कर लेना, जो भाई दिल्ली का जीएसटी नंबर एग्जाम्पल थोड़ा दे दो, वो दे देगा आपको। ये भी सब कुछ क्या है, इंटरस्टेट है। ये 8 तक है इंटरस्टेट। फिर उसके बाद आ गया, हम लोग मोहताब प्राइवेट लिमिटेड से कैसे पैसा ले रहे हैं, मन्नू से कैसे पैसा ले रहे हैं, ये आप लोग करो। अगर नहीं हो पाएगा हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर वाला क्या है, ये एक बिजनेस सिनेरियो में लिया था। हमारा बिजनेस का काम है सिक्योरिटी सर्विस। सिक्योरिटी कस्टमर को दे रहे हैं, एक तो दे रहे हैं हमारा इंटरस्टेट का, दूसरा कर रहे हैं इंटर, उड़ीसा से हम सेल कर रहे हैं, और दूसरा दिल्ली को सेल कर रहे हैं, वो अब करना है। सेकेंड थिंग, उससे पैसा भी ले लो। डाल मोड में हमेशा आप पैसा कलेक्शन करो, यानी एंट्री करो। थर्ड चीज क्या है, अभी आपका बिजनेस जो बना रहे हो, आपका स्टाफ लोग अकाउंटेंट रहता है, आपका स्टाफ लोग रहते हैं, ठीक है। आपका सिक्योरिटी सर्विस कहीं पे किराए में रहते हैं, तो इसलिए आप लोग क्या है, किराए में आप ऑफिस लेते हो, बा किसी को रहने के लिए किराए में लिए, तो हाउस रेंट बिल रिसीव फ्रॉम मधु। मधु क्या है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन के लिए सन्डी क्रेडिटर है, जो हमको कौन हाउस रेंट सर्विस देता है। यानी उसमें क्या करना है, आपको 18% जीएसटी वो डालना है। हाउस रेंट जो मधु दे रहा है, हाउस रेंट हमारे लिए क्या होगा, एक्सपेंसिव होगा, और मधु क्या होगा, लाइबिलिटी, यानी सन्डी क्रेडिटर। तो दोनों को आपको ठीक ठाक रखना है। हाउस रेंट को आपको लिंक करना है 18% जीएसटी के साथ। और ध्यान रहे, मधु अगर उड़ीसा में है यानी इंट्रा स्टेट है, आपको नेचर जो सिलेक्शन करना है लोकल परचेज टैक्सेबल, राइट। ये थोड़ा ध्यान देना है, जैसे सेल में हम कर रहे थे, इसको आप परचेज के टाइम में वैसा करो। अगर वो आप लोग नहीं करोगे, मैं दोबारा भी, अगर समझ में नहीं आएगा दोबारा मैं आपको समझा दूंगा। नीचे जो है इंटरनेट चार्जेस बिल कैसे करते हैं, ये बिना जीएसटी वाला, नॉन जीएसटी का ये एंट्री है, ठीक है। उतना तक करो, आगे का क्लास हम और नेक्स्ट टॉपिक में समझाएंगे। अभी उसके बाद जो बैंक बीआरएस कैसे होगा, बहुत सेपरेट में आपको समझाऊंगा, ठीक है।